आदत ये होती है कि हम लोग सांस गहरी नहीं लेते हैं। तो जब भी कभी प्राणायाम करना पड़ता है तो होता है सफोकेशन। भले आप लोग कहें ना, लेकिन सफोकेशन होता है। जैसे ही 2 4 10 बार किया ऐसे ऐसे, तो एक बार मन करता है आप नहीं करेंगे। ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है कि मेरे कहने से कई लोग मान जाते हैं और उस बाधा को क्रॉस कर जाते हैं। और फिर क्या लगता है कि अब करते जाओ, कोई एहसास ही नहीं। और एक तरीका ये भी है कि मैक्सिमम लोग सोच लेते हैं कि चलो डायरेक्ट ध्यान में बैठ जाते हैं, डायरेक्ट पूजा पाठ करने लग जाते हैं। अभी देख लेते हैं। तो डायरेक्ट हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। जैसे ध्यान करने के लिए बैठ गए और ध्यान में मन लगाने की कोशिश किया, तो ध्यान क्या क्या पकड़े, कहाँ लगाएं, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ध्यान कहाँ लगाएं, कैसे करें। सांस पे लगाएं तो कैसे लगाएं। इसमें एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या है कि कभी कभी हम लोग अचानक से जब खूब प्राणायाम अच्छे से कर लेते हैं ना, तो अपने आप मन लग जाता है। तब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप ऐसे मन नहीं करेगा कुछ सोचने को, एकदम से शांत हो जाएंगे। और त्राटक करने से क्या होगा? त्राटक करने से चलते फिरते उठते बैठते अचानक से अपने स्वरूप की पकड़ मिल जाती है। जैसे ध्यान करने में हम स्वरूप को पकड़ना चाहते हैं, कोई सांस पे ध्यान लगाना चाहता है, कोई गुरु जी के चरणों पर ध्यान लगाता है, कोई गुरु जी का चेहरा याद करता है, अपने अपने किसी भी आध्यात्मिक गुरु या भगवान का। तो सूक्ष्म ध्यान, स्थूल ध्यान, ध्यान के और भी बहुत सारे तरीके। अब इस समय न जाने किन किन चीजों पे धारणा टिका दी जाती है। धारणा क्या है? यह अष्टांग योग का एक अंग है। जब अपने मन को पकड़ के कहीं लगाते हैं तो वही लगाने की प्रक्रिया धारणा कहलाती है। जब लगाते हैं, लगाने की प्रक्रिया धारणा कहलाती है। लग गया, कहीं लग गया, मन टिक गया। जैसे इस गिलास को हमने पकड़ रखा है ऐसे, इसको धारण कर रखा है, इसको पकड़ रखा है, धारण कर रखा है। लेकिन अगर इसको मान लीजिए रख दिया, स्थिर हो गया, बिल्कुल स्टेबल हो गया, और हम इस हाथ को भी ठहराव दे दें, मतलब एक ठहराव आ जाए, तो फिर वो धारणा ध्यान बन जाती है। और जो प्रक्रिया है वो धारणा है। जैसे गाय को बांधने का मैं बताता हूँ। गाय को रस्सी से बांध दिया तो रस्सी धारणा हो गई, और गाय बंध गई। जितने दूर में उतनी ही दूर की यात्रा कर पाएगी, उससे जो दूर नहीं जाएगी। तो वो है उतने दूर का जो एरिया है उसका ध्यान का एरिया हो गया। उतने दूर में वो ध्यान में मस्त हो जाएगी। बस एक एग्जाम्पल है। ये सब चीजें ऐसे नहीं हो जाएगा कि हम बैठ गए और सोचा कि ध्यान हो गया, बैठ गए मन लगा लिया। कुछ तो इमेजिनेशन को ही ध्यान कहने लगते हैं, कि हम इमेजिनेशन करें कि यहाँ एक चक्रा है, ये लाल रंग का है, क्योंकि टीचर ने बताया था और किताब में पढ़ा भी था। तो जो जो पढ़ा था वही आएगा। चक्र की जगह त्रिशूल नहीं आ सकता, है ना? अगर त्रिशूल आ जाए तब तो दिक्कत हो जाएगी, वो मन मुताबिक नहीं होगा। तो चक्र पे हमेशा फूल ही आएगा, क्योंकि फूल पढ़ा है। और कोई मुस्लिम व्यक्ति ध्यान करने बैठे तो क्या होगा? उसको तो पता ही नहीं कि चक्र क्या होता है, फूल कैसे होता है, मान लो, बस मान लीजिए। तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति बैठता है जो नहीं जानता है इन चीजों को, तो क्या उसको चक्र आएगा? जो जिस विद्या का अर्जन करता है उसको वही विद्या मिलती है, वैसी ही चीजें मिलती हैं जो बचपन से लेके हमने अब तक पढ़ा लिखा होगा, वही चीजें हमको हमारे सामने आने लगती हैं। त्राटक से क्या होगा कि हम जिस भी दिशा में अपना ध्यान लगाना चाहेंगे, थोड़ा जल्दी से ठहराव आ जाएगा। अच्छा अच्छा, अभी हम पढ़े। हम्म। तो त्राटक से ठहराव आ जाएगा, है ना? और त्राटक से जो हमने लिखा है बहुत सारे फायदे होते हैं, आंखों की बहुत सारे फायदे। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 20 25 साल तक तो जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं, ज्यादातर 20 25 साल तक ही लोग पढ़ते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो लंबे समय तक ठीक से पढ़ते हैं। तो 20 30 साल तक पढ़ते हैं तो हमारी आंखों की क्षमता इतनी ही हो जाती है, किताबों से और आंखों के बीच की डिस्टेंस। और किताब का जमाना खत्म है अब। तो अब हमारे हाथ में मोबाइल और लैपटॉप या जो भी है, उससे हमारी डिस्टेंस बढ़ जाती है, उतनी ही दूरी तक आंखें बढ़ जाती हैं। मैक्सिमम एक व्यक्ति का मोबाइल पे, लैपटॉप पे जो टाइम बीतता है, एक 24 घंटे में 12 घंटे रात में सो ही जाता है। 12 घंटे नहीं तो 8 घंटे सो ही जाता है। तो और बाकी जो समय है
उसमें से 3 घंटे 4 घंटे तो मोबाइल पे जाता ही जाता है, या उससे कम भी जाता हो तो भी कम नहीं है, बहुत है उतना। ये जो 3 4 घंटे बंध जाते हैं और बड़े मन से बंध जाते हैं, इतना मन से ध्यान थोड़े ना होता है कभी। इतना मन से खाना भी नहीं खाते जितना मन से मोबाइल चलाते हैं। इतना मन से दूसरा कोई काम कहाँ होता है। और ये जो बंधन इतना प्रेम से बंध जाता है, मोबाइल से इतना लगाव हो जाता है, ये बंधन कहीं और तो रह नहीं गया। पेड़ पौधों से उसको हाथ से पकड़ के फील करना, या चिड़ियों को देखना, बादलों को देखना, हवा को महसूस करना, ये सब कहाँ रह गया। सारा का सारा ध्यान घूम फिर के बाहर गए, वापस आए मोबाइल उठाए, बाहर गए मोबाइल लेके गए, छोड़ के जाएंगे लगेगा मतलब कलेजा निकाल के आए हैं घर में, कैसे धड़कन चलेगी। तो ऐसे तरह तरह का जो है ना, ये आपसी लगाव होने की वजह से आदत भी बन गई, नशा भी हो गया है। मोबाइल को छोड़ दो, नशा भी हो गया है, तो अजीब सा लगता है। यही बंधन जो है ना, यही बंधन डिस्ट्रैक्ट करेगा त्राटक, इस पैटर्न को तोड़ेगा। जो प्रोग्रामिंग आंखों के माध्यम से मोबाइल से जो जुड़ाव हो गया है इस टाइप का, इस डिस्ट्रैक्शन को तोड़ेगा। तोड़ता है तो वही आंख ऐसे ऐसे होने लगती है। वो सारे बंधनों को तोड़ता है। कैसे? जैसे मोबाइल पे हम देख रहे हैं, फोकस है, एक साथ 3 4 काम चल रहा है। बाहर देख रहे हैं, 3 4 काम चल रहा है। मन में तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। मल्टीपर्पज और धीरज कम कर दिया है मोबाइल ने, पेशेंस कम कर दिया है। त्राटक तुरंत पेशेंस को बांध देता है, ऐसे धैर्य भी बांध देगा। धीरे धीरे त्राटक करने वाले को पेशेंस आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है। मोबाइल से क्या हुआ है, अभी मोबाइल में डेटा स्लो हो जाए, देखो कितना धीरज है। थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाए, ऐसे धीरे धीरे घूमने लगे, तो जो भीतर वो आग जलती है ना, थोड़ी सी जलती है कि नहीं जलती? थोड़ी सी जलती है ना, थोड़ा सा जो, वो ब्लड में पॉइजन घोलता है। वो ब्लड में पॉइजन घोलता है, वो तुरंत जो है चेहरे की चमक को, आंखों की जो केंद्रीकरण होता है, आंखों का जो ठहराव होना चाहिए, किसी से आई कांटेक्ट बनाते समय, बात करते समय, जो फीलिंग होनी चाहिए किसी भी चीज को छू करके, वो पहचान, मतलब सारा तरह का सेंसेशन जो है, सेंसेशन प्रभावित होने लगता है, मुझे ऐसा लगता है। अकेले जब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन मोबाइल से या किसी और चीज से हम लोग कर लेते हैं, तो फिर जब हम कहीं ठहराव लेना चाहते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन साथ नहीं छोड़ता है, वो वहां भी हावी होने लगता है। जब वहां हावी होने लगता है तो हम लोग को सफलता नहीं मिलती, तो कहते हैं पढ़ाई में, जीवन में, धर्म में, ध्यान में कहीं सफलता नहीं मिल रही। वो डिस्ट्रैक्शन की आदत डाल दिया है हमने। तो मोबाइल ने बर्बाद किया है किताब। किताब में ठहराव होता था, मोबाइल में कुछ और भी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं, जैसे इसका रेडिएशन। 2 घंटे किताब पढ़ के उठेंगे तो मन शांत शांत हो जाएगा। 2 घंटे मोबाइल चला के उठेंगे तभी मन शांत हो जाएगा। किताब पढ़ के उठेंगे तो एनर्जी लेके उठेंगे। मोबाइल चला के उठेंगे तो एनर्जी खो के उठेंगे। लगता है कुछ खोया खोया सा है। कभी कभार ही ऐसा होता होगा कि जब बहुत अच्छी कोई मूवी देखा हो, जो कि ताकत देती हो, हिम्मत देती हो, बल देती हो, तभी जाके लगता है कि हाँ, मोबाइल चलाना कुछ सार्थक हुआ। नहीं तो ज्यादातर व्हाट्सएप, चैटिंग, फेसबुक, ये सब क्या करता है, एनर्जी लेता ही लेता है। त्राटक से मिला जुला के ये सब बचेगा। और प्राणायाम हम लोग रोज करते हैं, तो मन में आया कि थोड़ा सा हल्का सा कर लेंगे, लेकिन अभी हम जितना हो सके आप लोग को बता दें। इसके पहले भी हम बता चुके हैं त्राटक के बारे में। तो त्राटक पहले बचपन में अपने आप होता था, ऑटोमेटिक होता था। जैसे लेटे हैं बिस्तर पे, तो बादल की तरफ देखते थे तो हम लोग देखते ही रह जाते थे, और जुड़ाव क्रिएट होता था। पानी में हाथ होत पड़ता था कभी, तो वहां भी जुड़ाव क्रिएट होता था। आज हाथ डाल के देखो बहते हुए पानी में, उतना बढ़िया कनेक्शन नहीं बन पाएगा जितना पहले बनता था। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन अभ्यास चाहिए। और पहले बिना अभ्यास के थे। पहले आदत नहीं खराब हुई थी, जो मन पे मैल जम गई है वो नहीं जमी थी। तो बहुत दूर तक दिखना, बादलों को देखना, हवा को फील करना, सुगंध अच्छे से दूर तक की फील कर पाना, अब वो चीज नहीं रह गई। फोकस खराब हो गया है। तो त्राटक से फोकस बढ़ जाएगा। और आंखों की जो बीमारियां हैं, हमने कहा ना कि जो 20 25 30 साल के हैं, उनकी आंखें नजदीक देखने के लिए प्रोग्राम हो गई।
और जो 30, 35, 40 के ऊपर जाते हैं वो दूर देखने के हैबिचुअल हो जाते हैं। लेकिन अब ज़माना उल्टा हो गया है, तो अब जो बूढ़े लोग हैं वो भी मोबाइल खूब चलाते हैं दिन-रात, और जो युवा लोग हैं वो तो चलाते ही चलाते हैं। तो वो क्या है कि दोनों के लिए बराबर हो गया है। आँखों की जो सेटिंग है एक नज़दीक और दूर प्रोग्राम हो जाती है। तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष जो होता है, लेंस की वक्रता त्रिज्या घटने और बढ़ने की वजह से जो होता है, उसमें भी त्राटक फ़ायदा करता है। दृष्टि वैषम्य होता है एक, जैसे मान लो कभी मोबाइल खूब चला दिया, अचानक से इधर-उधर देखेंगे तो थोड़ा-सा विभ्रम होगा, मति विभ्रम, समझने में समय लगेगा। मतलब थोड़ा-सा प्रोसेसर दिमाग का प्रोसेसर स्लो कर देता है ना? जैसे धूप से आए तो अंधेरे में नहीं, थोड़ी देर तक ऐसे लगता है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो पुतलियाँ फैल जाती हैं, आँख फाड़-फाड़ के हम लोग देखते हैं। तो वो तो हो गया दृष्टि समंजन क्षमता, आँख अपनी समंजन क्षमता बढ़ा कर के धीरे-धीरे देख लेती है। एक होता है दृष्टि वैषम्य, आँखों से जो हम देखते हैं वो दिमाग तक हूबहू नहीं पहुँच पाता है, धुंधला-धुंधला सा जाता है। और भीतर से जो शंक्वाकार, दंडाकार सेल होती है, 2 तरह की कोशिका होती है, वो भी कन्फ्यूज़ हो जाती है, तो सही तरीके से कलर पहचानने में भी दिक्कत होती है। इसीलिए जब कभी आप ध्यान करने लगेंगे, तो अचानक से आपको बहुत ज़्यादा साफ दिखना शुरू हो जाएगा। त्राटक करने लगेंगे, आपको बहुत ज़्यादा साफ दिखना शुरू हो जाएगा सारी चीज़। मटमैलापन, धुंधलापन खत्म हो जाता है। लगता है कि आँखें बच्चों जैसी हो गई। और तो और सही में आँखें त्राटक करने के रेगुलर अगर आप अभ्यासी हैं, तो धीरे-धीरे आपकी आँखें युवा हो जाएँगी। त्राटक करने से स्किन चमक उठेगी। लॉजिक बताएँगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन समझिएगा इस चीज़ को। अगर त्राटक आप करेंगे तो आपकी पूरी स्किन चमक उठेगी, पेट की बीमारियाँ खत्म हो जाएँगी, डर, भय जिनको लगता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर चक्र से डायरेक्ट जुड़ी हैं आँखें। आँखें अग्नि से जुड़ी हैं, फायर से। कान आकाश से जुड़ा है, लेकिन आँखें जो है अग्नि से जुड़ी हैं, नाभि चक्र से जुड़ी हैं, मणिपुर चक्र से जुड़ी हैं। हाँ, आँखें अगर त्राटक का अभ्यास कोई करेगा तो उसका डर, भय खत्म हो जाएगा। और त्राटक का अभ्यास कोई करेगा तो उसको नज़र लगना बंद हो जाएगा। तो जो लोग कहते हैं ना मुझे मेरी नज़र लग गई, तुम्हारी नज़र लग गई, ये नज़र लगती होगी, तो ये क्या है ना कि जो नेगेटिव एनर्जी है तभी प्रभावित करती है जब मणिपुर चक्र कमज़ोर हो। तो मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने का एक तरीका ये भी है कि त्राटक किया जाए। आभा बढ़ाने का एक तरीका ये भी है ऑरा बढ़ाने का, पर्सनैलिटी को अ, मैग्नेटिक बनाने का, चुंबकत्व, सम्मोहन पावर डेवलप करते हैं लोग आँखों के माध्यम से। सम्मोहन का मतलब क्या है? किसी के मन को मोह लेना, सम्मोहन, है ना? तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पहले आप अपने मन पे पूरा काबू पाओ। अपने ऊपर तो काबू हो ही नहीं पा रहा, दूसरे के ऊपर कैसे काबू होगा? अपने शरीर को फ़ील कर ही नहीं पा रहे हैं, अपनी आँखों को सही से ठहराव दे ही नहीं पा रहे हैं। आँखों का कनेक्शन ब्रेन से है, अगर मन में उलझन रहेगी तो ऐसे-ऐसे पलक झपकेगी, नहीं ठहरेगी पलक। पलक उसी की ठहरती है जो ध्यान में हो, अध्यात्म में गहराई तक जा चुका हो। नहीं तो पलक झपकती रहती फटाफट। इसीलिए तो चोर जब झूठ बोलता है तो फटाफट पलक झपकाता है। पलक छुपाती है, कमज़ोरी है पलक झपकना। पलक झपकना कमज़ोरी है। पलक झपकना हकलाना लाती है। मतलब कोई अगर आई कॉन्टैक्ट ठीक से नहीं बना पा रहा है, एक चीज़ और देखने को मिलेगी। अगर उसको जल्दी-जल्दी बुलवाओ, तो हकलाने लगेगा। वही व्यक्ति नेचुरल वे में ठीक-ठाक बात करेगा। लेकिन जब वो कोई चीज़ छुपा रहा होगा और बोलना चाहेगा और उसका मणिपुर चक्र कमज़ोर होगा, तो उसकी आवाज़ हकलाने लगेगी। उसकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और ऐसे लोगों की बात-बात पे हँस देना, ऐसे लोगों की बातों पे कोई कोई दूसरा व्यक्ति महत्व नहीं देता है। ये सब चीज़ होती है जब आपके पास आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र का कनेक्शन ठीक नहीं होता है तो। जैसे मान लो मणिपुर चक्र उत्साह से जुड़ा है। कुछ लोगों की भीड़ आई, दोस्तों की भीड़ है, बड़ा मज़ा आने लगा, ऐसा होता है, ध्यान दीजिए। बहुत अनुभव की चीज़ें बता रहे हैं, किताब में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैं अक्सर कहता हूँ, किताब में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। किताब में एक नई किताब लिखनी पड़ेगी, है ना? अनुभव के आधार पे। तो क्या है कि मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र के बीच जो कनेक्शन है, जब ये गड़बड़ होता है, मान लो दोस्त आपके पास आए
दोस्तों को पा करके आदमी इतना खुश होता है, उत्साहित हो जाता है। उत्साह मतलब ही है मणिपुर चक्र। उत्साह का मतलब ही है अग्नि। अगर अग्नि ना हो तो ऐसे हो जाएंगे धीरे धीरे। अग्नि का मतलब है उत्साह। उत्साह, दोस्त आ गए, उत्साह लेके आए, खूब मजा आ रहा है, दोस्तों के साथ मजा हो रहा है, और तुरंत आज्ञा चक्र से कब क्या कैसे बोलना है भूल जाता है। दोनों का कनेक्शन ठीक नहीं है, अब दोस्तों के बीच में कुछ भी कह देंगे, बाद में पछताना पड़ेगा, ये बात नहीं कहनी थी कह दिए, और हमारा होश ही खो गया। ऐसा होता है ना दोस्तों के साथ। जहां संभलना नहीं चाहिए, ऐसा लगता है कि यहाँ क्या संभलना, यहाँ क्या संभलना, ये तो अपने हैं, और बाद में बात बिगड़ जाती है। धन्यवाद दीदी। तो यहाँ बात बिगड़ जाती है। तो हाँ, दोस्तों के बीच में ऐसे हो गया। और जहां संभलना चाहिए था, इंटरव्यू है, पहुंच गए, इमोशन प्रोसेस इतना तगड़ा हुआ कि सर हम बहुत गरीब थे पहले, ऐसे ऐसे आगे बढ़े हैं, हमको जॉब दे दो, है ना, ऐसे आता है मन में। तो वहां पे क्या था, जहां भावनात्मक नहीं होना चाहिए चाहिए था, थोड़ी भावना चाहिए थी, ज्यादातर तर्क चाहिए था, वो ब्रेन के क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कि आपको आपसे रिश्तेदारी कर रहा है। तो वहां पे तर्क और भावना का बैलेंस बिगड़ता है। हम लोग अधिकतम इमोशनल हो जाते हैं, सोचते हैं कि इसको हमको दया आ जाएगी। तो वो क्या है कि वहां पे भी बैलेंस जो बिगड़ता है ना, वो मणिपुर चक्र की वजह से विशुद्धि चक्र गड़बड़ होता है, आज्ञा चक्र का कनेक्शन गड़बड़ होता है। एक एक साथ तीन तीन चार चार चक्र काम करते हैं, एक एक साथ काम करते हैं, और हम लोग को लगता है हमारा ये चक्र डीएक्टिवेट है, इसी को एक्टिवेट कर लेंगे सब ठीक हो जाएगा। अगर एक चक्र डीएक्टिवेट है तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे अनुभव से, किताब से नहीं, अनुभव से, कि अगर कोई एक चक्र डीएक्टिवेट है, उसके आजू बाजू का दो तीन चक्र डीएक्टिवेट होगा, ऊपर भी नीचे भी दाएं भी बाएं भी, चक्र ही चक्र है शरीर में। बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं की गई हैं, केवल काम भर की चीजें एक्सप्लोर की गई हैं। बहुत सारी चीजें हैं शरीर में, जब ध्यान करते जाएंगे तो धीरे धीरे मालूम होता जाएगा। कुछ ऐसा भी मालूम होगा जो बोल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इन चीजों को अपौरुषेय कहा गया, जैसे वेदों को कहा गया अपौरुषेय। ऐसे ध्यान में भी बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे जो बोले नहीं जा सकते। सोचना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है, सोच भी नहीं पाएंगे लंबी दूर तक, जैसे ही थोड़ा सोचना शुरू किया, गायब। जैसे रात में सपना देखा, सुबह उठ के सोचते हैं जरा याद करो क्या था क्या था, उसमें से मैक्सिमम तो भूल ही जाता है, थोड़ा सा याद आता है, और उसी में थोड़ा चिपका चिपका के हम लोग बना लेते हैं, नहीं नहीं ऐसे था, ऐसे भी था, ऐसे जोड़ देते हैं सपने को बताने के लिए। लेकिन एग्जैक्ट क्या था वो पूरा पूरा मिलता नहीं है। ऐसे ही ध्यान में भी जब जाएंगे तो बहुत सारे अनुभव होंगे जिसको आप बता नहीं सकते, जिसको आप दोबारा रिकॉल भी नहीं कर सकते अच्छे से, थोड़ा सा परे होता है। तो ये सब चीजें करके क्या मिलेगा, इतने करके क्या मिलेगा, ये सब तो, इससे बढ़िया तो बढ़िया मूवी देख लिया जाए, पार्टी कर लिया जाए, इससे क्या होगा। इतना जो कर पा रहे हैं ना, उनको बताने की जरूरत नहीं है इससे क्या होगा। जो नहीं कर रहे हैं उनसे अपील है कि धरती पे अगर आए हैं तो अध्यात्म और विज्ञान का मिला जुला रूप है ध्यान, ध्यान जरूर करें। हम कह रहे थे कि अध्यात्म और विज्ञान का मिला जुला रूप है ध्यान, ध्यान जरूर करें। जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं अंततः ध्यान की तरफ ले जाती हैं, हम पहले से कहते आए हैं। जितनी भी धर्म हैं सब ध्यान की तरफ ले जाते हैं अंत में। जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं सब ध्यान की तरफ ले जाती हैं। ये त्राटक, ये रेडीमेड अभ्यास, आर्टिफिशियल अभ्यास संतों के द्वारा बना दिया गया, हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, है ना, इसलिए बना दिया गया क्योंकि यह है हठ पूर्वक किया गया अभ्यास है, जो कि अंततः कहाँ ले जाएगा, ध्यान पे। ये क्या करता है, ध्यान को ट्रिगर करता है। गाड़ी स्टार्ट कहाँ से होती है, चाबी लगाते हैं वहीं से स्टार्ट होती है। पहिया ढकेल के स्टार्ट नहीं कर सकते, वो अलग तरीका है। पीछे से धक्का मार के वो स्टार्ट करना वो दूसरा तरीका है। असली तरीका यही है कि चाबी लगाया, स्टार्ट कर दिया। तो इस चाबी लगाने की शुरुआत यहीं से होती है। स्टार्टक से शुरुआत कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन आसान ये है, शॉर्टकट ये है। ये शॉर्टकट तरीका है। तो स्टार्टक से एक बार फिर से बताना पड़ेगा। जैसे गांव में अगर लाइट आ रही है तो गांव के बाहर एक ट्रांसफार्मर होता है, या कॉलोनी के बाहर, वो ट्रांसफार्मर पूरे घर में, हर घर में लाइट देता है। अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो फिर मेन स्विच बोर्ड या फिर जहां आपका मीटर लगा वहां से कुछ करने कुछ नहीं होगा।
ट्रांसफार्मर से एनर्जी आनी चाहिए, तब फिर घर में कहीं कुछ बिगड़ा है, कुछ हुआ है तो उसको बनाओ या बिगाड़ो। लाइट आनी चाहिए। लाइट आने का काम यहीं से होता है पहले। वो व्हाइट लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, एनर्जी के शुरू होने की बात कर रहे हैं। यहीं से पहले शुरुआत होनी चाहिए। कुंडलनी अवेकनिंग करना है, चक्र जागरण करना है, थर्ड आई जगाना है, बहुत सारा कुछ हो रहा है, न जाने क्या क्या करना कराना हो रहा है। जो भी करना कराना हो रहा है ना आजकल धर्म अध्यात्म में, इसमें शुरुआती यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से होती है। पहले कोई शिष्य बिल्कुल नादान, जैसे कोई गांव का ग्रामीण व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है, एक मिनट। तो जब ऐसे लोग कहीं जाते हैं किसी संत के सानिध्य में, तो संत उनको त्राटक करने को कहेगा, कैसे करेंगे? वो गांव का किसान अभी कह दो कि दिया जलाओ त्राटक करो तो कैसे करेगा? मान लीजिए हम लोग आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सबका उपाय बता रहे हैं, आप लोग का भी बता रहे हैं इसी में, है ना। समझने की कोशिश करिएगा, धीरज रखिएगा। धर्म की चीजें धीरज नहीं रखने देती हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। मैं आपत्ति कर रहा हूँ, है ना। यही यही समय है आप लोग को धीरज धरने का। लड़खड़ा जाएंगे कि अरे जाने दो बकवास कर रहे हैं, तो शायद चीजें छूट जाएंगी। धीरज रख के सुनना ये धर्म है, बहुत कठिन होता है। और धैर्य ले लेगा पहले, धैर्य ले लेगा, आप में से नींद आने लगेगी, मन करेगा जाने दो, पिक्चर देखते हैं, पार्टी करते हैं, बुलाते हैं दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। धैर्य से सुनिएगा इस चीज को। तो देखिए, जब कोई नॉर्मल व्यक्ति धर्म के लिए आगे बढ़ता है, किसी गुरु के सानिध्य में जाता है, तो गुरु जी उसको तुरंत ये नहीं कहते हैं, आओ बैठो, चलो राम राम जपते हैं, सांस पे ध्यान लगाते हैं, मणिपुर चक्र यहाँ इस पे ध्यान लगाओ, आज्ञा चक्र यहाँ इस पे ध्यान लगाओ, ऐसा नहीं करते हैं। कहते हैं फावड़ा उठा, चल वहां थोड़ा सा खेत खोद, इधर आ मंदिर को धो करके साफ कर, यहाँ जाला लगा हुआ है इसको साफ कर, ये मूर्ति को साफ कर। कर्मयोग करवा देते हैं पहले। कर्मयोग करवा दिए, झाड़ू लगवा दिए, खाना खिलवा दिए, इधर उधर तमाम काम में लगा दिए। करते 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 धीरे धीरे भक्ति जागृत होती है, अटेंशन अट्यूनमेंट होता है, यहाँ से अटेंशन अट्यूनमेंट होता है। वही व्यक्ति जो वहां पे पहुंचा था, बड़ा अनकंट्रोल टाइप का, बड़ा अनईजी टाइप का, आप जाके देखेंगे 10-15 दिन के बाद ना, तो देखेंगे कि उसकी आंखों में थोड़ा ठहराव है, स्वभाव में थोड़ी शालीनता आ चुकी है, वहां का काम करते हुए, घर का काम करते हुए नहीं आएगा। आश्रम पे केवल काम कर रहा था, तब भी उसके भीतर थोड़ा ठहराव और गंभीरता आ रही है। और कुछ दिनों के बाद अंतः प्रेरणा करते हैं गुरु, अंतः प्रेरणा से मतलब अपनी पावर लगा करके शिष्यों से आंतरिक जुड़ाव हो जाता है गुरु शिष्य के बीच। और इधर क्या है, वीडियो ऑफ करके बैठो, देख ना पाए हमको, है ना। उधर क्या होता है कि आंतरिक जुड़ाव हो जाता है, इंटरनल अट्यूनमेंट करते हैं, और धीरे धीरे ऐसे ही लोग जो बिल्कुल नादान थे, लगातार बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलने लगते हैं, करने लगते हैं। और एक लंबे समय अंतराल के बाद जाके आप देखेंगे, तो आप पढ़े लिखे उनके आगे फेल लगेगा, आपको लगेगा हम तो फेल है, ये तो कढ़ा हुआ बिल्कुल लग रहा है, ये तो लग रहा है सारा सारा अभ्यास करके बैठा है ना। तो ये जागरण होने लगता है धीरे धीरे। जितने भी जागरण है सब यहीं से शुरू होते हैं। त्राटक उसमें से एक है। और त्राटक जो है आर्टिफिशियल अभ्यास है, मतलब इसको हर कोई कर सकता है, ये कठिन नहीं है। बस इसमें कठिन यही है कि रोज रोज करना पड़ेगा। तो मेरा अनुभव कहता है कि त्राटक रोज ना हो तो त्राटक काम करना बंद कर देता है। ट्यूबरकुलोसिस की दवा की तरह, एक बार छूटा तो फिर 6 महीना फिर खाओ। सच में, त्राटक एक बार छूटता है तो मन करता है कि 6 महीना फिर खाओ। तो त्राटक अगर गर्मी देता है, क्वेश्चन कुछ उठेंगे ना इस पे, त्राटक गर्मी में करें कि ना करें, दिन में करें कि रात में करें, हम बता भी चुके हैं, इसका एक वीडियो है। जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो मैसेज कर देना, हम उनको भेज देंगे। और दूसरा, त्राटक सुबह शाम टाइम जब आपको निकले तो कर लें। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? जल नीति का डिब्बा मंगा लें, अगर हेडेक होता है, क्योंकि होगा, जब आप 5 मिनट 10 मिनट तक जाएंगे तो हेडेक होगा। जब भी कोई बंद दरवाजा खुलता है तो आवाज आएगी ही आएगी, धूल झड़ती है तो। जब भी कभी थर्ड आई ओपन होने लगती है, जब भी कभी आज्ञा चक्र जागृत होता है, जब भी कभी बोध बढ़ता है, बोध का मतलब लिख दिया है उसमें हमने, बोध बढ़ता है इससे। बोध का मतलब सामने वाले के भीतर क्या चल रहा है थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगता है।
घर में कोई बीमार है उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह महसूस होने लगता है। और बोध है, जब मरता है तो क्या होता है, किसी को कुछ हो जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों में क्या है कि लगता है कि पशुवत व्यवहार आ गया है, पशु की तरह, कि उनके बगल में क्या हो रहा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनसे। और कोई क्या है कि इतना फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है कि छोटी छोटी चीज से फर्क पड़ता है, सेंसेशन का लेवल इतना हाइपर हो जाता है। तो बोध गम्यता आ जाती है। बोध गम्यता मतलब इसे पारगम्य होता है ना, कि इस दीवार के उस पार देख लेना, ये भी त्राटक से होता है। और बोध गम्यता क्या है कि दिल में उतर के किसी के दिल की बात जान लेना, किसी के मन की बात जान लेना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को पकड़ पाना, ये त्राटक से होता है। बोध गम्यता बढ़ जाती है, पारगम्यता भी बढ़ जाती है, कि कौन आ रहा है, मिठाई ला रहा है कि नहीं ला रहा है, ये भी होता है। मालूम होता है, पहले ही एहसास होता है। अपने आज्ञा चक्र के रडार पर चित्र आएगा, वो चेहरा आएगा, उससे जुड़े हुए कुछ भाव आ सकते हैं, उससे जुड़ी हुई कुछ यादें आ सकती हैं, उस व्यक्ति के घर आने के पहले या उस व्यक्ति के जाने के पहले। किसी के मन में क्या चल रहा है, थोड़ा सा रडार पे रीड हो जाएगा। जबरदस्ती नहीं होता, चैलेंज दे करके मुझे रीड करो मेरे मन में क्या चल रहा है। होता है, एक लेवल के बाद होता है। शुरुआत में यही होता है कि सहज रहेंगे जितना, उतने अच्छे से पकड़ पाएंगे। जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना छूट जाएगा। जितना कोशिश करेंगे हम ये करें वो करें तो नहीं होगा। जितना सहज होते जाएंगे, सरल होते जाएंगे, अंदर से आंख बंद करके प्रेशर देने लगते हैं लोग ऐसे, कि हम ये चेहरा याद करें, वो याद करें, ये करें वो करें। जब जब प्रेशर देंगे ना, प्रेशर देने से सहजता भंग हो जाती है। प्रेशर देने से आपकी पावर कम होने लगती है। तनाव का मतलब केवल प्रेशर ही प्रेशर है, फुल बॉडी पे, हर मसल्स पे, हर अंग पे। तनाव का मतलब है प्रेशर पड़ रहा है। अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं ना, फिजिक्स में उसको कहते हैं दबाव, स्ट्रेन। दबाव देंगे, स्ट्रेस दबाव देंगे, उसका मतलब ही दबाव। तनाव का मतलब दबाव। जहां जहां दबाते हैं वो कहाँ खुल के काम करेगा। अभी हमको दबा दिया जाए खूब, हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। ऐसे ही दबा दिया जाए भीतर के सारे अंगों को, अंग भी सही से काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही दबाव देने से बुद्धि भी सही से काम नहीं करती, बोध भी सही से काम नहीं करता। दबाव उतर जाएगा ना, स्वच्छंद हो जाएगा आदमी, नाचने जैसा जब कोई हो जाएगा, एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा खूब, जब भाव विभोर हो जाएगा, झूमेगा, प्रेम में गाएगा, जैसे सूफी संत गाते थे मीरा की तरह, तो वो आदमी जान जाएगा सब, सब जान जाएगा। त्राटक से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जाना जा सकता है। त्राटक से भीतर की बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जो हमने बताया आप लोगों को। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है बहुत अच्छे से। और पंच ज्ञानेंद्रियों पर विजय पाया जा सकता है। सोनिया दीदी, पांच ज्ञानेंद्रियों पर विजय पाया जा सकता है त्राटक से। त्राटक प्रत्याहार का एक अंग है। प्रत्याहार अष्टांग योग का यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार पांचवा अंग है। प्रत्याहार का मतलब है पांचों ज्ञानेंद्रियों पर काबू पा लेना। आंखों के माध्यम से अन्य इंद्रियों पर काबू पाया जा सकता है। आंखों के माध्यम से मैक्सिमम कचरा इकट्ठा किया जाता है हम लोगों के द्वारा। जी जी, डिप्रेशन के लिए रामबाण है। डिप्रेशन के लिए रामबाण है त्राटक। डिप्रेशन में दो प्रकार होते हैं मुख्य, साइकोसिस, न्यूरोसिस, दोनों में काम करेगा ये। नहीं तो डिप्रेशन में ध्यान मना किया जाता है, कि डिप्रेशन किसी व्यक्ति को है, ध्यान कराओगे और डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन उसमें भी देखना पड़ता है कि न्यूरोसिस है कि साइकोसिस है। लेकिन जो त्राटक है दोनों में काम करेगा, क्योंकि ये खुली आंखों से होता है। प्लस डिप्रेशन में व्यक्ति मणिपुर चक्र डीएक्टिवेट हो जाता है, उसी को एक्टिवेट करने का है। इसलिए डिप्रेशन में सबसे सटीक अभ्यास कह सकते हैं योग की तरफ से। अब इतने सारे लाभ, और भी लाभ गिनना चाहें, अब मन करने लग गया होगा कि जान ले थोड़ा सा। अगर इतने लाभ से काम चल जाए, वैसे बहुत लाभ और हैं, इतने लाभ से काम चल जाए तो अच्छी बात है। याददाश्त भी तेज हो जाती है, रिकॉलिंग पावर तेज हो जाती है। और 10 लोगों की भीड़ में खड़े हैं आप, तो भी सामने वाले की नजर आपसे ही आके मिलेगी, ये भी जान लीजिए। क्योंकि आज्ञा चक्र जब भी कभी एक्टिवेट होगा, तो अब मान लो दसों के चक्र एक्टिवेट है तो क्या होगा, तो कैसे नजर आके टिकेगी। मान लो कि आप सब्जी लेने गए, है ना, एग्जाम्पल बता रहे हैं बढ़िया से। सब्जी लेने गए ना, अचानक से कई बार ऐसा होता है कि सब ले लें तब हम लेंगे, है ना। ये नहीं है कि हमको लेट नहीं हो रहा है, लेट सबको हो रहा है।
लेकिन मन में आता है कि सब ले लें तभी हम लेंगे। अब इसका मतलब ये ना समझना कि काउंटर पे टूट पड़ेंगे कि नहीं पहले हमको ही दे दो, जिद पूर्वक हठ पूर्वक। ये भीतर से सहजता को चेक करिए तो लगता है कि सब चले जाएं तो शांति से हम लेंगे। यहीं पे दूसरा, अगर आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड है तो एक कड़क नहीं, एक तेजस्वी आवाज जाएगी काउंटर वाले के ऊपर कि फला दवा हमको दे दो, फला सब्जी हमको दे दो। और वो आवाज उन कई आवाजों में, आवाजों के ऊपर रहेगी, क्योंकि उस आवाज में आभा है। ऐसा नहीं कि लाउड साउंड था, ऐसा था कि आवाज बिल्कुल फिल्टर थी, छनी हुई, जैसे चाय छनी हुई होती, गंदगी नहीं थी उसमें, बहुत साफ थी। हर्ट और आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र से मिले जुले गई। थोड़ा सा प्रेम भी था हर्ट की तरफ से, आज्ञा चक्र की तरफ से विशुद्धि चक्र की तरफ से प्योरिफिकेशन था, आज्ञा चक्र की तरफ से ऑर्डर था। तीनों मिल के गया, प्रेम और सही टोन यहाँ से, और यहाँ से ऑर्डर, तीनों मिल के जाएगा तो आवाज असर कर जाती है। वहीं पे कभी आप आवाहीन होकर के सब्जी दे दो, कब से कह रहे हैं हम खड़े, हमको लेट हो रहा है, दे दो, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। बात ऐसी नहीं थी कि आवाज हम लोग की कमजोर थी या धीमे बोल रहे थे, समझिएगा इस बात को, बहुत अच्छी सी चीज है ये। आभा अगर नहीं रहेगी ना तो कोई नहीं सुनता है, और आभा रहेगी, आभा अपने कर्मों से आती है। हम कई बार बता चुके हैं आभा कैसे आती है कैसे जाती है। आभा अपने सही कर्मों से आती है, उसमें बहुत सारे कर्म है, उसमें से योग भी एक कर्म है। आभा रहेगी तब सब आपकी बात मानेंगे, आभा नहीं रहेगी तो कोई नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, चाहे घर परिवार में किसी को ले लो या बाजार में सब्जी वाले को ले लो। और दूसरा एक डर भी भीतर रहता है, जैसे लगता है कि सब्जी वाले से डर लगता है, लगता है इसको क्यों परेशान करें, जाने दो, सबको दे देगा तब मांगेंगे। और लगभग डर रहता है, वो एक भय रहता है। उसका कारण सोचेंगे ना क्यों लगता है तो नहीं मिलेगा कुछ। तो हमने बताया था कि डर वह है जिसका कारण पता हो, भय वह है जिसका कारण पता ना हो। डर भय दोनों एक नहीं। डर जिसका कारण पता हो कि इसलिए लग रहा है, और भय जिसका कारण पता ना हो। मीना दीदी फिर दिखाई दो, ऐसे छुपना नहीं है। तो फिर जो है, इस तरह से त्राटक करने से बहुत सारे बेनिफिट हैं, निजी जीवन में बहुत सारे बेनिफिट हैं। और किसी पे अपना प्रभाव जमाना है ना। मान लो बच्चे को कहना है कुछ, वो बात मान जाए, नहीं मानता है, या घर परिवार में कोई नहीं मानता है, तो जो प्रभाव जमाने वाली बात है ना, तो ये भी हो सकता है। जैसे भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। आश्रम पर पहुंच के, कोई मंदिर है, कोई गुरु जी हैं, वहां पे पहुंचता है तो चोर भी संत बन जाता है। और कोई कोई कैसा भी व्यक्ति पहुंचेगा ना तो वहां उनकी आभा की वजह से उसका गुणता बदल जाएगा, उसका जो भीतर चल रहा होगा ना, आग जल रही होगी शांत हो जाएगी। तो एक ऐसे जगह पे जहाँ कोई संत रहता है वहां हम पहुंचेंगे, उनकी आभा इतनी तगड़ी होती है, वहां पहुंचते ही बदल जाता है सब कुछ। ऐसे ही घर परिवार में कोई एक व्यक्ति अगर त्राटक करे, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर ले, और भीतर से प्यूरिफाई हो रहा हो बिल्कुल, उसका प्रभाव अपने आप पड़ने लगेगा, कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि वो हाथ घुमाए, ऐसे रेकी करे, ऐसे, ये सब कुछ नहीं। संत ऐसा करते हैं क्या? कोई बड़ा संत इस तरह से जादू उदू करता है क्या? कुछ नहीं करता है। जो कुछ नहीं करता वही सबसे बड़ा संत होता है। और जो इधर उधर घुमाता है, पूरा चक्कर घुमाता है, धर्म, धर्म बहुत इजी होता है, हम बार बार कहते हैं धर्म बहुत इजी होता है। इतना इजी होता है, इतना इजी होता है कि बहुत कठिन हो जाता है। कोई यकीन ही नहीं कर पाता, इतना सरल था क्या, इतनी आसानी से होता है क्या। इतना आसान होता है कि इतना कठिन हो गया है, क्योंकि हमने सोचा कि बहुत कठिन है। धर्म सबसे सरल है, और इतना ज्यादा सरल है कि कठिन हो गया है। और बाकी चीज, बाकी जो घुमाने फिराने वाली चीजें, कठिन चीजें हैं, वो धर्म नहीं है, वो घुमा फिरा करके वो पथ भ्रष्ट करने वाली चीजें हैं, रास्ता भटकाती हैं। और जो देवी देवता टोना टोटका तंत्र मंत्र ये सब चीजें हैं ना, जोग झाला, योगा नहीं, योग नहीं, जोग, जोग झाला, जो तांत्रिक मांत्रिक ये होता है मामला, हम नहीं कह रहे हो गलत होता है, लेकिन आदमी के लिए बिल्कुल उलझाने वाला है। मतलब एक तरफ डायरेक्ट आपको मिल रहा है, वो वाला रास्ता छोड़ के इधर उधर घुमा फिरा के जाएंगे कि नहीं हम समय लगा के आएंगे, घूमते फिरते हुए आएंगे, इधर उधर थोड़ा भटक के आएंगे, पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। यही रास्ता हम लोग चुन लेते हैं क्योंकि सामने सामने दिखता है, इंस्टेंट रिलीफ। जैसे कॉम्बीफ्लाम फ्लेक्सान है ना, दर्द हुआ तुरंत खाया तुरंत आराम, ऐसे ही है ये भटकाने वाले रास्ते।
ये नहीं है कि काम नहीं करेगा, लेकिन तुरंत हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, लगता है शॉर्टकट है। ये सब रास्ते भगवान की तरफ ले भी नहीं जाते हैं, ये भटका के छोड़ देते हैं आगे चल के, और भटकाने में बहुत भटका देते हैं। ये जीवन तो भटकाया ही, अगले भी जीवन में भटकाएंगे, जन्मों जन्म भटका सकते हैं। तो हाँ, त्राटक को हल्के में नहीं लेना, ये मत सोचना आप लोग कोई कि ये सब क्या है, इसे मोमबत्ती जलाना, इसको देखना, इससे क्या हो, है ना। ये बहुत हैवी चीज है, मैं अपने बहुत अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत हैवी चीज है और इतनी आसान है। बस इसको देखना है, इसका दिया जलाना है, दिया का जो पीक पॉइंट रहेगा उसी को देखना है, तो उसके पीक पॉइंट को देखते रहना है। और ऐसे रूम बंद होगा, दरवाजा बंद होगा, हवा अगर आएगी ना वैसे ऐसे हिलेगा, एक तो हम लोग वैसे ही हिले हुए हैं, है ना। अगर ये भी हिलेगा तो और हिलेंगे, तो कुछ नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। एकदम शांत होना चाहिए। आने वाले दिन में कुछ दिन के बाद इसकी लव को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। लव ऐसे भभक के बड़ी हो रही होगी, आप दबाओगे ऐसे आंखों से, आंख से कैसे दबाएंगे, ऐसे आंखों से पावर लगाएंगे, दिया छोटा होने लगेगा, उसको रिलीज करेंगे, धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। लव कभी कभी भभक 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 के चलेगी, ऐसे धड़कने लगेगी। इसमें तमाम अभी ठीक हो गया क्या काजल दीदी? मीना दीदी अब ठीक हो गया? आवाज जा रही है? अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, नेटवर्क चला गया था। तो हम्म, हम लोग शुरू कर सकते हैं ना, सीख सकते हैं यहीं से। तो इसमें जैसे मान लो किसी को हेडेक है, माइग्रेन है, तो त्राटक माइग्रेन में फायदा तो करेगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े में करना है, डायरेक्ट करना चाहेंगे दर्द बढ़ जाएगा, भीतर गर्मी बढ़ा देता है। हाइपर एसिडिटी है, बहुत जना एसिडिटी चढ़ती है, सिर चढ़ती है, तो फिर त्राटक के अभ्यास को करना है, लेकिन जलनेती भी करते रहना है, और धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट शुरू में करना है। और क्या होगा, जब आप दिए की लौ को देखने जाएंगे ना, दिए की लौ को देखेंगे, आपने रूम बंद कर दिया, हवा नहीं कहीं से आ रही है, इधर उधर नहीं हिल रहा है, एकाग्रता बढ़िया बन गई, तो क्या होगा कि दीपक को देखते देखते अचानक से हमारी आंखों में जलन होएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आंख ऐसे बंद कर लेंगे। और जरूरी पार्ट है कि दीपक को देखना जितना जरूरी है, उतना ही आंख बंद करके दीपक को यहाँ पर, आंख बंद करके, मेघा दीदी बैठ जाओ यहाँ पे, इसको देखना जरूरी है। दीपक बाहर देख लिया, अब भीतर वही देखेंगे, उसका चित्र निगेटिव निकलता था पहले फोटो से, निगेटिव काला काला, निगेटिव लेके जाओ दोबारा नया फोटो निकल सकता था, ऐसा निगेटिव। तो वही निगेटिव यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे जैसे फोटो बाहर देख लिया दीपक को, तो पहले उसका निगेटिव दिखेगा, लेकिन कुछ दिन के अभ्यास के बाद पॉजिटिव दिखेगा, पूरा पूरा जो बाहर दिख रहा था वही भीतर दिखेगा। तो त्राटक का अंतर त्राटक बहिर त्राटक, यही दो चरण है।
ये इसको जरूर करना है। हम लोग क्या सोचते हैं कि त्राटक का मतलब केवल और केवल बाहर किसी वस्तु पे लगातार देखते रहेंगे त्राटक हो जाएगा। केवल देखते रहेंगे तो त्राटक पूरा कंप्लीट नहीं होगा, आधा होगा। पूरा करने के लिए जरूरी है कि जो बाहर देखा उसको भीतर इमेजिनेशन करके उसका इमेज बनाओ। शुरू में कुछ दिन के बाद क्या होगा, इमेजिनेशन नहीं करना पड़ेगा, हू बहू वही बनेगा। आभासी आभासी प्रतिबिंब बनने लगेगा और फिर धीरे धीरे वह क्लीन होता जाएगा। तो जब ये क्षमता बढ़ेगी जितना, तब तक तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। बहुत कुछ नए नए अनुभव होने लग जाएंगे। फिर किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा कि त्राटक करो। फिर हम लोग स्वयं ही टाइम निकालेंगे, एक निश्चित निश्चित समय चूज करेंगे और उस समय पे दिया जलाएंगे, उसके सामने बैठेंगे, दिए की लौ की रोशनी अपनी आंखों के जस्ट सामने रखेंगे, नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर नहीं रखेंगे, आंखों के जस्ट सामने जलेगा। ना आंखों से बहुत ऊपर ना आंखों से बहुत नीचे, सामने या सामने से 1-2 इंच ऊंचाई पे, ताकि गर्दन एकदम सीधी रहे, कमर सीधी रहे। और जब भी जलन होगी, यहाँ पे ध्यान देना, आंसर भी दे रहे हैं हम, इसमें आंसर भी देते जा रहे हैं। जब भी लौ जलती है तो आंखों पे यहाँ पे जलन होगी, पलकें झपकेंगी। उस समय क्या करना रहेगा कि सांसों की मसाज करनी पड़ेगी काजल दीदी। सांसों की मसाज माथे पे पहुंचेगी। हम्म। तो जब भी हमारी सांसें आएंगी और जाएंगी तो यहाँ पे माथे को मसाज करेंगी। अगर ऐसे हम करेंगे तो दर्द ज्यादा नहीं होगा। और केवल अग्रेसिव होकर के उसको घूरेंगे ऐसे, तो थोड़ी देर में थक जाएंगे हम लोग। अगर उसको केवल गेज करेंगे ऐसे ना, तो बहुत थकान सी होने लगेगी और तब हेडेक ज्यादा होने की संभावना रहती है। और जब भी त्राटक करेंगे तो अचानक से अग्रेशन टाइप का आता है, बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। जितना ज्यादा इस तरह से करेंगे उतना ही हेडेक होने का चांस बढ़ेगा। तो कैसे करना, तो ऐसे करना कि ज्यादा हम जोर ना दें, कम से कम जोर देना। जब भी याद आ जाए मेरी बात कि सर ने कहा है कम से कम जोर देना है। दूसरा, दर्द हो रहा है थोड़ा सा, चलो सांस पे ध्यान करें। सांस जाएगी तो यहाँ माथे में यहाँ जाती है, तब तो नीचे घूमती है। श्वास नली यहीं जाके नीचे की तरफ घूम गई होती, गले से नीचे फेफड़े की तरफ। तो यहाँ पे जाएगी तो मसाज करेगी धीरे धीरे, ऐसी नॉर्मल सांस रहे। और फोकस करके फिर आंख जब लगे कि 2 मिनट हो गया, आंखों से आंसू निकलने लग गया, जलन हो रही है, तो कुछ लोग आंख को ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं, वो नहीं करना है। तो आंखों से आंसू निकल रहा है तो आंख को ऐसे थोड़ा सा आंसू निकाल दिया बस, कपड़े से ऐसे पोंछ लिया, थोड़ा सा कपड़ा नीचे रखा, आंख को बंद किया है थोड़ी देर, क्योंकि आंख जलन होने लग गई थी। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जब तक बंद किया किया और उसके इमेज को देखा यहाँ। अब लगेगा कि अब ठीक हो गई आंख, ठंडी हो गई है, अब चलो फिर देखते हैं। तो ऐसे ही 3-4 राउंड, 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का, जितनी 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 जिसकी क्षमता है देख लेगा। तो ऐसे ही रोज रोज करेंगे। और तुरंत त्राटक करके पानी का छींट नहीं मारना है। कई बार भीतर त्राटक से गर्मी बढ़ जाती है, आंखों की गर्मी और ये साइड का पूरा ये सब गर्म हो जाता है। तुरंत अगर पानी मारेंगे तो मे भी सर्दी पकड़ ले, है ना। तुरंत पानी नहीं मारना है, तुरंत जलनेती भी नहीं करना है। जलनेती सुबह कर लिया है तो शाम को त्राटक कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि त्राटक का टाइमिंग 10 मिनट 15 मिनट जा रहा है और हमको तुरंत तुरंत बहुत गर्मी हो रही है, हेडेक हो रहा है, एसिड बन रहा है, तो फिर हमको एक बार त्राटक के बाद जलनेती कर लेनी चाहिए, थोड़ी देर के बाद कर सकते हैं। त्राटक के दौरान भोजन शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि यह आज्ञा चक्र पे काम कर रहा होता है। यह आज्ञा चक्र पे काम कर रहा होता है तो उसका सहयोग करने वाली चीजें हमें खानी चाहिए, जैसे सूजी का हलवा, सेब, केला, हरी साग सब्जियां और रोटी, है ना। मतलब जो चीजें सकारात्मक हैं, जल्दी सुपाच्य हैं, पपीता, केला, सेब, ये चीजें जल्दी से पच जाता है, फाइबर अच्छा होता है, पेट भी साफ होता है। तो आज्ञा चक्र पे जब भी कभी काम करें या किसी चक्र पे काम करें, ज्यादातर जरूरी है कि भोजन बहुत ज्यादा
सुपाच्य और शरीर को जल्दी से छोड़ के बाहर निकल जाने वाला होना चाहिए, तब ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर भीतर गुड़गुड़ हो रही पेट में, कब्ज बना है और दीपक को देख रहे हो, तो मामला नहीं जमेगा, बिल्कुल नहीं जमेगा। ब्लोटिंग है, एकदम पेट तना हुआ है, जबरदस्ती बैठ गए त्राटक करने, तो मजा नहीं आएगा, है ना। खूब खा करके बैठे कि अब चलो आज खा लेते हैं भरपेट, तब करेंगे, त्राटक भी हो जाएगा, सर की बात भी हो जाएगी, और हमारा पेट भी भर गया है, डकार आएगी कि त्राटक होगा, मजा नहीं आएगा। खाली पेट रहेंगे ना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और दोपहर में कर सकते हैं क्या, कुछ लोग का उटांग पटांग सवाल आता है, दोपहर में क्यों करोगे भैया, धूप चल रही है, त्राटक गर्मी देता है, और केवल दोपहर ही मिला है आपको, आप इतने बिजी हो। मान लो आप बिजी हो तो कर सकते हो, लेकिन जलनेती आपको तब सुबह शाम करनी चाहिए, नहीं तो हेडेक होने लग जाएगा, एसिड सिर चढ़ेगा, और ये चेहरे का जो आजू बाजू का एरिया, इसमें बहुत पसीना होने लगेगा। और कभी कभी इसमें लिख तो दिया है कि गुस्से पे कंट्रोल होता है, कोई भी मनोभावना आएगी आप तुरंत देख लेंगे कि मेरे को ये मनोभावना आ गई, देखो अभी मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया है, अब देखो मेरे को इसी व्यक्ति पर थोड़ा दया आ रही, ज्यादा कुछ आ रही है, तो दिखता है इमोशन। गुस्सा भी इमोशन का एक प्रकार है, प्रेम भी इमोशन का एक प्रकार है। तो ये जो चीज है ना, जब आएगी तो हमको दिखने लगती है, त्राटक करने वाले को कोई भी जो चीज आती और जाती है शरीर में भीतर, भावनाओं के लेवल पे, विचारों के लेवल पे, छोटी छोटी चीज दिखती है कि क्या आया क्या गया, तो उससे क्या है कि बढ़िया रहता है, बोध बोध बढ़ता है। तो अब करने लायक है ना, कर सकते हैं, रात में सोते समय कर लेंगे तो नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, सुबह उठ के कर लेंगे तो पूरे दिन तेजस्वी रहेंगे, जहां जिससे बात करेंगे दुकान पे आपका प्रभाव चलेगा, उमा दीदी, है ना। तो जहां जिससे बात करेंगे उसका असर ठीक ठाक रहेगा। आज्ञा चक्र से भीतर से संदेश दे रहे हैं, नजरों से देख रहे हैं, भीतर संदेश दे रहे हैं कि मेरी बात मान ही ली जाए, तो बात मान ही ली जाएगी। डिप्रेशन कंट्रोल होगा क्या, बिल्कुल होगा, हमने कहा कि डिप्रेशन कंट्रोल हो। ओहो, 5:30 बज गए, तो टाइम तो हो गया, क्या किया जाए। तेजल दीदी क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगली क्लास शुरू हो गई है, तो हम कल करके दिखा दें आप लोग को, कल करके दिखा देंगे, इसमें करना भी कुछ क्या है, देख लीजिए, बस इतना तो करना है। ये दिया जल रहा है, इसके जो ऊपरी पॉइंट है उसी को देखते रहना है, ऊपरी पॉइंट, अभी यहाँ हवा है, मैं बोल रहा हूँ मेरी भी हवा है, ये दीपक ठहरा हुआ रहेगा, इसका दीपक का लौ देखते रहना है, ऊपरी पॉइंट देखना है, बस ऊपरी पॉइंट देखते देखते जब लगेगा कि आंखों में जलन होने लगी, तब ऐसे आंख बंद कर लेंगे, और यही दीपक का प्रतिबिंब यहाँ पे देखेंगे माथे पे। फिर क्या करेंगे, सांस आएगी जाएगी, नरिशमेंट करेगी इसको, ये नहीं कि तब जब आंख बंद कर लिया तो सोचेंगे खूब इधर उधर का, नहीं, आंख बंद कर लिया तो दीपक को देखते रहना, यहाँ पे इमेजिन करना, आएगा भाग जाएगा, आएगा भाग जाएगा, पहले दाहिने बाएं भागता है, कुछ दिन के अभ्यास के बाद तब ऊपर नीचे भागेगा, लगेगा दिया बना तो था लेकिन ऊपर चला गया, फिर दिया बना तो था लेकिन लग रहा है नीचे चला गया, ऐसा होगा। फिर कुछ दिन के अभ्यास के बाद दिया रहेगा और रहेगा ही, थोड़ी देर तक बना रहेगा। फिर और भी बहुत कुछ होगा, आज्ञा चक्र के जो विभूतियां होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव होने लग जाएंगे, बहुत सारी काम की चीजें होने लग जाएंगी, फिर छूटेगा नहीं। और इसमें से ये जो काला धुआं निकल रहा है ना, थोड़ा सा इसको एयर आ रहा है तो इधर आ रहा है, नहीं तो ये क्या होगा, सीधे ऊपर जाएगा, इसकी लौ भी और इसका काला धुआं भी, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं। डिस्टेंस कितनी रखनी है, लगभग 1 से 1.5 फीट रखेंगे, इतना नजदीक नहीं रखें गर्मी के मौसम में कि आंखों में जलन होने लग जाए, 1.5 फीट रहेगा तब भी जलन होगी, जब बढ़िया से करेंगे तो जलन होगी, लेकिन एकदम करीब कर लेंगे तो समस्या होगी। और कुछ लोग मोमबत्ती का काला धागा देखने लग जाएंगे, सोचेंगे सर ने कहा था ऊंचाई पे देखना, पीक पॉइंट देखना, मोमबत्ती का काला धागा नहीं देखना है, ऊपर जो लौ जल रही है उसके ऊपरी पीक पॉइंट को देखना है, नुकीले भाग को, पीक पॉइंट को देखना है, एकदम टॉप को, जब जल रहा है, जो दिया जल रहा है उसको। घी के दिए से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मोमबत्ती सुटेबल है, आसानी से मिल जाती है, इसलिए हमने मोमबत्ती पे जोर दिया, नहीं तो घी का दिया, तेल का दिया जला के कर सकते हैं। बस दिए की बात ही बहुत लंबी होगी, तो इतनी बड़ी लौ बन जाती है कभी कभी घी के दिए की और तेल के दिए की, इतनी बड़ी लौ बन जाएगी तो उसका पीक पॉइंट देखना मुश्किल हो जाएगा।
और पीक पॉइंट में त्रिशूल दिखेगा, ऐसे त्रिशूल दिखेगा ऐसा। तो बीच में जो लौ रहेगी उसको देखने की कोशिश करेंगे। कभी कभी दो ही दिखेगा ऐसे, मतलब दो ही ऐसे दिखेगा, कभी तीन दिखेगा। तीन दिखेगा तो बीच वाले को चुनना, दो दिखेगा तो उसमें से किसी एक को चुनना। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मीना दीदी। हाँ, ऐसे ही टेबल ओबल पर रख के करना है। कब तक हाथ से पकड़े रहोगी? आप तो लग रहा है बहुत बड़ी तपस्वी हो। ऐसे कर लोगे तो जल्दी ही आपको भगवान मिल जाएंगे। हाँ, तो हाथ में लेके करोगी तो जल्दी से भगवान को आना पड़ेगा, कहेंगे तो डबल त्राटक चल रहा है। तो हाथ में लेके करने से बढ़िया है ना, उसको कहीं टेबल पे रख देंगे ऐसे, तब देखेंगे। और इसको करके सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, प्रत्याहार हो जाएगा। जो आप लोग कहते हैं ना प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा, विचार शोधन होने लग जाएगा, बहुत कुछ शोधन हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। त्राटक करके देखिए, एक आध हफ्ते करिए। और कोई क्वेश्चन मन में आता है तो पूछेगा। कल प्राणायाम की क्लास के बाद थोड़ा देर हम लोग त्राटक करेंगे। आज तो टाइम खत्म हो गया है। मैं चाहता हूँ कि क्लास डिस्कनेक्ट करके फिर से जुड़े, है ना? मधु दीदी, संतोष अंकल फिर से जुड़िए। और बाकी सभी को मेरा प्रणाम।